अस्सलाम बच्चे। आज हम चैप्टर 6 का जो नाम है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी है, इस चैप्टर के अंदर हम जो है बेसिक जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आज जो हम टॉपिक इसके अंदर बेसिक जो चीज़ें सबसे पहली चीज़ इसके अंदर जो आते हैं वो क्रैम्स विक्टोरियल आता है। क्रैम्स विक्टोरियल क्या होता है इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे। इसी चीज़ के ऊपर आपका पूरा परम्यूटेशन बेस करेगी, कॉम्बिनेशन बेस करेगी, ठीक है। तो परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होती है, हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच है और इसके अंदर हम ये चीज़ें प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं और परम्यूटेशन पढ़ते हैं। और ये क्या होता है, ये जो होगा हमारा अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि स्टेट किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन क्या होता है, परम्यूटेशन क्या होता है और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। आज हम सिर्फ इसका बेसिक एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे जो कि है क्रैम्स विक्टोरियल है। इस क्रैम्स विक्टोरियल के ऊपर बात करेंगे कि आपके पास विक्टोरियल होता क्या है और क्रैम्स विक्टोरियल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इससे पिछले जो चैप्टर था उसके अंदर हमने एक चीज़ हमने थोड़ा सा पढ़ा था, सीक्वेंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया चैप्टर 4। उसके बाद हमने सीरीज की बात की थी चैप्टर 5 के अंदर, सीरीज और मसीलियस सीरीज की हमने बात की थी, ठीक है। सीक्वेंस में आपके पास नंबर इस तरह से लिखे होते थे A1 2 3 एंड अप टू सो ऑन होता था। सीरीज में ये चीज़ आपके पास क्या हो जाती थी, प्लस हो जाती थी, इस तरह कोई इसका आगे होता था, ठीक है। आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे उसमें भी कोई पैटर्न होगा और वो पैटर्न किस फॉर्म के अंदर होगा, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म के अंदर होगा। वो पैटर्न आपके पास उसकी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। इससे पहले मल्टीप्लाई हो रही होगी, इसके अंदर हमें ये लिखना होगा। इसके अंदर हमारे पास एक चीज़ होती है बच्चे, किसी भी नंबर के वजह से हम दो बातें डिस्कस करते हैं। एक चीज़ होती है उसके अंदर सक्सीसर उसका होता है, सक्सीसर, और दूसरा जो होता है उसका प्रोसीसर उसका होता है। प्रोसीसर आपके पास किसे कहते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 5 लिख रहा हूँ, मुझसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द सक्सीसर ऑफ दिस नंबर, सक्सीसर का मतलब होगा इससे अगला, तो अगला नंबर सक्सीसर इसका जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा। व्हाट इज द प्रोसीसर ऑफ दिस नंबर, तो प्रोसीसर 5 से पिछला जो नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 4। तो सक्सीसर का मतलब अगला नंबर और प्रोसीसर का मतलब क्या होगा आपके पास पिछला नंबर, ठीक है। आप फैक्टोरियल को डिफाइन हम इसी तरह से करेंगे, जिस तरह देखेंगे 5 है, मैं 5 को चेक करना चाहता हूँ तो 5 से जो पिछला नंबर है प्रोसीसर वो क्या है, 4 से जो पिछला नंबर है प्रोसीसर वो क्या है, 3, और 3 का जो प्रोसीसर है वो क्या है, 2, और 2 का जो प्रोसीसर है वो क्या है, 1, ठीक है। आप जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें उसको उसके प्रोसीसर के साथ, उसको उसके प्रोसीसर्स के साथ, मतलब उससे अगर कोई नंबर 5 है इससे पिछले जितने भी प्रोसीसर हैं, मतलब 1 तक जितने भी नंबर हैं इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो नंबर आता है इसको फिर आप क्या कहते हैं, क्या बन जाता है आपका फैक्टोरियल। से क्या कर जाता है, क्या आपका फैक्टोरियल। तो आप यहाँ पर फैक्टोरियल के लिए हम सिंबल कौन सा यूज करेंगे, फैक्टोरियल के लिए इंग्लिश का जो आपके पास ये सिंबल होता है एक्सक्लेमेशन, ये वाला सिंबल इसके साथ यूज करेंगे और ये क्या बन जाएगा, 5 फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। आप इसका हम प्रॉपर डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद फिर हम वापस आते हैं। व्हाट इज फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की प्रॉपर डेफिनेशन आपके पास होगी क्या, ये ठीक है। फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या होगी, देखेंगे बच्चे, नंबर उसको मल्टीप्लाई किया गया है, उसके पिछले जितने भी नंबर हैं कहाँ तक किया गया है, 1 तक किया गया, ठीक है। मल्टीपल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ नंबर, मल्टीप्लाई नंबर मल्टीप्लाई with all number, बड़े नंबर कौन से होंगे मैं बताता हूँ। ये नंबर आपके पास प्रोसीसर होगा, ठीक है। इसके नंबर क्या होंगे, प्रोसीसर टिल 1, मतलब आपने उसके नंबर को उसके पिछले जितने भी नंबर उसके साथ क्या करना, मल्टीप्लाई करना जब तक आपके पास 1 नहीं होता, ठीक है। अभी देखिए कोई नंबर मैं कहता हूँ 4 का फैक्टोरियल से क्या बना दोगे, 4 को आपने मल्टीप्लाई करना होगा, 4 को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई किसके साथ करना होगा, नंबर के साथ। कौन से नंबर होंगे, प्रोसीसर जो इससे पिछले होंगे। कहाँ तक मल्टीप्लाई करना होगा, जब तक 1 नहीं आता, ठीक है। 4 फैक्टोरियल, 4 से पिछला 3, 3 से पिछला 2, 2 से पिछला 1, तो ये आपके पास कहलाता है 4 फैक्टोरियल। आप देखें अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 4 3 are 12 and 2 multiplied by 1 is 2 and 12 2s are 24, तो ये आपके पास 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। यानी आपने उस नंबर को उससे पिछले जितने भी नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई करना है जहाँ तक 1 नहीं आ जाता तो उसको आप क्या कहेंगे, फैक्टोरियल। इसी तरह से अगर मुझे ओपन करना हो 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा, कैसे ओपन किया जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे पिछले नंबरों के साथ जब तक 1 नहीं आ जाता, तो इससे पिछले नंबर 6 से पिछला
5 से पीछे क्या है 4 3 2 और ये क्या है इसको आप क्या कहते हैं 6 फैक्टोरियल कहेंगे, इसे आपने क्या कह दिया 4 फैक्टोरियल कह दिया। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात क्लियर है। बात करेंगे कि इसका जनरल आपके पास फार्मूला क्या होगा। देखिए 6 था, 6 से पिछले सबके साथ मल्टीप्लाई किया, 4 था, 4 से पिछले सबके साथ मल्टीप्लाई किया, जो भी नंबर होगा उसके पिछले के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब लेट करते हैं हमारे पास n फैक्टोरियल क्या है हमारे पास n फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे n मल्टीप्लाई n से पिछला। देखिए 4 था, 4 से पिछला क्या था 3, कैसे आ रहा था 4 में से 1 क्या किया -3, तो इसका मतलब इससे पिछला जो होगा वो इससे 1 क्या होगा कम होगा। ठीक है, अब 3 से पिछला क्या होगा 2, यानी 3 से 1 कम और 4 से कितने कम आ रहे हैं 2 कम आ रहे हैं। देखिए 4 2 करेंगे तो 2 आएगा n 2। देखिए 4 से 3 1 माइनस करेंगे तो क्या आता है 1, तो इसका मतलब n 3 और ये कब तक चलता जाएगा तो जब तक आपके पास 3 2 1 आना लगे 1 तक नहीं आता। तो इसको आप क्या कहते हैं ज्यादा फॉर्म होती है किसी भी n फैक्टोरियल की। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टोरियल को प्रूव करेंगे कि 1 का फैक्टोरियल आपके पास 1 होता है या क्या होता है 0 का फैक्टोरियल क्या होता है उस चीज के अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि 1 का फैक्टोरियल आपके पास क्या होता है। 0 का फैक्टोरियल देखते हैं, n की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं कि 1, n की जगह क्या पुट करते हैं 1, तो यहाँ देखेंगे कि आगे आपके पास 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू इधर भी क्या लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई अप टू 3 2 और ये क्या जाएगा ये वाला फैक्टर 0 है, तो इस सारे के लिए सारी चीज किसके इक्वल आ जाएगी 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू इनटू सारा क्या हो जाएगा 0, आगे कह सकते हैं 0 इज इक्वल टू 1, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। अच्छा, तो हमने ये बात जो मैंने की कि ये आपके पास सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये जो 0 है तो इसको हम क्या कहेंगे 0 फैक्टोरियल कहेंगे। कैसे 0 फैक्टोरियल कहेंगे इसको जरा यहाँ देखिएगा, मैंने लिखा था n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अब तो क्या लिखा था 3 2 1 ये लिखा है। ठीक है, अच्छा तो n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 मल्टीप्लाई विद इक्वल टू क्या आ गया आपके पास ये 3 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 1। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं n फैक्टोरियल इक्वल टू n अपनी जगह, इससे पिछले सारे अगर मौजूद हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अभी देखेंगे इसमें जब मैं 1 पुट करूंगा n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया जी 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 क्या होता है जी 0 फैक्टोरियल। तो देखिए 1 फैक्टोरियल इक्वल हो गया किसके 0 फैक्टोरियल के। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास 0 फैक्टोरियल लेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा जी 1 के इक्वल आ जाएगा। क्यों 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होता है इटसेल्फ, इससे पिछला एक ही नंबर आता है वो 1 है और आपने जो मल्टीप्लाई करना है वो सिर्फ नेचुरल नंबर को करना है 0 को नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए ये आपके पास 1 आता है, तो यहाँ से हमारे पास 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। ये चीज हम आगे चल के अगले लेक्चर के अंदर भी प्रूव करेंगे। इन फार्मूले इनके जो फार्मूला हम प्रूव करेंगे उनके साथ भी मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 1 के। तो आप सिंपली ये याद रखें कि n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस जो भी था इसको आप लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर आपने n की जगह क्या पुट किया जी 1, तो ये 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 0 फैक्टोरियल एज 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, सो यू कैन से 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। तो ये आपके पास होता था बेसिक फैक्टोरियल की टर्म्स। इसको क्रैम फैक्टोरियल क्यों कहा जाता है, जिस बंदे ने इसको फैक्टोरियल को फर्स्ट टाइम इसका वर्ड यूज किया था उसका नाम क्रैम्स आता था, उसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया क्रैम फैक्टोरियल रखा गया। ठीक है, हम ये चार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक में जो मल्टीप्लाई हो रहा है, एक में आपके पास n इन्वॉल्व हो रहा है, एक में स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है, एक में प्लस और माइनस इन्वॉल्व हो रहा है। मैं चारों इसके डिस्कस करूंगा ताकि आपको फैक्टोरियल को ऐड करते हुए स्क्वायर लेते हुए और उसको मल्टीप्लाई करते हुए कोई मसला ना हो। So 9 factorial can be written as 9 multiplied by 8 multiplied by 7 multiplied by 6 multiplied by 5। मैं 5 तक इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि नीचे में हमारे पास 5 फैक्टोरियल है यहाँ पे। इसके बाद वाले जितने भी नंबर होंगे वो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसको आप कह सकते हैं कि क्या है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 0 फैक्टोरियल ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं किसके इक्वल होते हैं 1 के इक्वल होते हैं। नीचे हमारे पास क्या है 5 फैक्टोरियल, इसको कैंसिलेशन कर देंगे, 4 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ से देखिए 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया 5 के साथ, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 2 क्या आ जाएगा आपके पास 6,
ये 6 इसके साथ कैंसिल, 4 1 4, 4 2 8, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक। 7 2 क्या होगा आपके पास 14 होगा, 14 मल्टीप्लाई बाई 9 आप करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 126, इसका ये आंसर, ठीक है। इसी तरह इसको देखते हैं जरा, n-1 फैक्टोरियल है, n-1 फैक्टोरियल, नीचे आपके पास क्या जी n+1 फैक्टोरियल। हमने सबसे पहले ये चेक करना है छोटा वाला कौन सा है, n-1 छोटा है, n+1 क्या बड़ा है। इस बड़े वाला को ओपन करेंगे, इसके साथ कैंसिल होगा। n+1 फैक्टोरियल के बाद जो होगा नंबर वो देखिए n+1 है, इससे पिछला उससे एक कम होगा तो ये इसके साथ कट के क्या बच जाएगा n, इससे पिछला आपके पास क्या होगा n-1, तो देखिए n और दूसरा आपके पास क्या है n-1 का फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया किसके साथ n-1 के साथ। यहाँ पर जो चीज बची 1 डिवाइडेड बाय n into n+1 यहाँ तक क्लियर। अगली चीज इसको देखेंगे कैसे, 10 फैक्टोरियल ऐसे ही, स्क्वायर का मतलब क्या होता है a स्क्वायर मीन a मल्टीप्लाई बाय a, 5 फैक्टोरियल स्क्वायर मीन 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5। अब 10 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 7 6 एंड 5 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी 5 था ताकि कैंसिल हो सके। 5 फैक्टोरियल एक छोड़ देंगे, दूसरे को ओपन करते हैं, 5 4 3 2 1, ये 5 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 5 2, ठीक है। और ये 4 2 आपके पास क्या हो जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 4 2 8 मल्टीप्लाई बाय 3 और 1 इसे 1 का 1, ये वाला 8 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 3 1 3 और 3 2 6, ठीक है। यहाँ पर ऊपर क्या बचता है 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब 2 2 क्या होगा आपके पास 4 और 7 9 आपके पास क्या होता है 63, 7 9 63। अब 63 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 63 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 3 12 2 1 8 4 6 is 24 1 25, तो ये आपके पास कितना आ गया 250, ठीक है। अब ये लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट में इसमें हम क्या करेंगे, प्लस हो गए 3 फैक्टोरियल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। मैं कॉमन लेने की कोशिश करूंगा, नीचे से भी कॉमन लूंगा ताकि कैंसिलेशन, यहाँ से आपके पास 5 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 फैक्टोरियल को भी मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 3। नीचे वाले में सेम बना रहा हूँ ताकि कैंसिलेशन हो, ऊपर से 3 फैक्टोरियल कॉमन है, पीछे क्या बच गया 1 प्लस 4, नीचे से 3 फैक्टोरियल कॉमन लिया, 5 4 20 माइनस आपके पास 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, 1 प्लस 4 इट्स 5 एंड 20 माइनस 4 इट्स 60, तो ये हमारे पास, तो ये थे हमारे पास बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन स्क्वायरिंग और ये आपके पास इसके प्रोडक्ट, इस तरह से हम फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमारा जो देखना है हमने कंप्लीट करना है फैक्टोरियल को, आपने कंप्लीट किस तरह से करना है, ठीक है। आपको दिए हुए 18 मल्टीप्लाई बाय 17 16 15 14, इसके बाद जो आएगा 13 12 11 10 9 इस तरह वाला, तो इसके बाद जो चीज़ हमारे पास चाहिए वो 13 चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा 18 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14, इससे पिछले 13 से 1 तक, तो उसका नाम क्या होगा 13 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई भी कर दिया इसके साथ और इस 13 फैक्टोरियल के साथ इसको क्या करके डिवाइड। अगर इसको ओपन करें तो देखेंगे पूरा आपके पास 18 से लेकर कहाँ तक 13 को ओपन करेंगे 1 तक जाएगा, तो इसका मतलब 18 कहाँ तक जा रहा है 1 तक जा रहा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे 18 फैक्टोरियल, मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ फिर आपको बताऊँ 18 17 15 16 15 14 13 12 11 10 9 ये 1 तक जाएगा। तो देखिए सारा किसका मान लेते हैं 18 का फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल और नीचे आपके पास ऊपर वाला ये इसके नीचे 13 फैक्टोरियल, ठीक है। ऊपर आ गया आपके पास 18 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ गया आपके पास 13 फैक्टोरियल, तो ये इस तरह से कंप्लीट हो, ठीक है। अभी 2 4 6 8 इसमें तो कंसेप्ट 1 2 3 है ही नहीं, अगर आप इसको ऐसे लिखें 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो लिख सकते हैं इसको, और इसको देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं,
2 multiplied by 4, 2 multiplied by 5 and 2 multiplied by 6. अभी मसला 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ये 2 2 का मसला है, 2 को मैं निकाल ये 2 देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में 2 क्या हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर पीछे बच जाएगा 1 मल्टीप्लाई में, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में 2 स्क्वायर पीछे क्या बच जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 4, यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन बाहर आ जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 6, 2 2 2 2 4 ये स्क्वायर है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2 4 हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो पावर इसकी क्या हो जाएगी 2 पावर 6, पीछे बचेगा 1 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 6। तो देखिए ये इसको मैं अगर उल्टा करके लिखूं, अरेंज करके लिखूं तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही है 6 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। तो देखें ये आपके पास एक 6 का फैक्टोरियल है, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल, इसकी कंप्लीशन इस तरह से, ठीक है। अब इसको थोड़ा पहले देखेंगे उसके बाद करेंगे क्या है, ठीक है। देखेंगे सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है n+2, अरेंज करें, बड़े को पहले लिखेंगे, डिसेंडिंग आर्डर में डालें, ठीक है। इससे छोटा क्या है कि n+1 और इससे छोटा क्या है n डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 2। अच्छा तो n+2 n+1, इससे पिछला आपने जो इससे छोटा होगा देखिए n है तो n से एक कम होगा, तो कम का मतलब क्या होगा n-1 के साथ आपने मल्टीप्लाई भी कर देना बच्चे, n-1 के साथ आपने डिवाइड भी कर देना, ठीक है। तो ऊपर ये सारा देखें यहाँ से स्टार्ट होकर इधर एंड हो रहा है, जिस तरह से ये आपके पास 13 वाली कहानी थी यहाँ पर भी हुई, तो सबसे बड़े नंबर का फैक्टोरियल हो जाता है, तो इसका मतलब ये कि आपके n+2 का फैक्टोरियल नीचे आपके पास क्या आ गया 3 × n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसकी तरफ आते हैं, यहाँ देखिएगा n × n² - 1, इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आइडेंटिटी यूज करेंगे a² - b², किसके इक्वल होता है कि a + b a - b, n+1 और दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा n, ठीक। सबसे बड़ा नंबर क्या है जी n+1, असेंडिंग में डिसेंडिंग में इसको अरेंज करें n+1 n, फिर उसके बाद क्या है कि n-1, ठीक है। तो ये नंबर है, इससे छोटा सबसे आखिर में n-1 आ रहा है, n-1 से छोटा हो गया कि n-2, इसके फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई भी करें, इसके फैक्टोरियल के साथ डिवाइड, तो ये सारा देखिए यहाँ से आके किधर एंड हो रहा है, तो ये बन जाएगा n+1 का फैक्टोरियल और नीचे क्या आ जाएगा n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो बच्चे आपने इस चैप्टर के ऊपर ये प्राइम फैक्टोरियल आज आपने सीखा, इसके अंदर क्या क्या होता है सारी चीज़ें आपने देखी। इसके बाद अगला जो कल का जो लेक्चर होगा हमारा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन और स्टेट फॉर्म डिफाइन करेंगे कि क्या होता है, ठीक है बच्चे, दैट्स ऑल।